अखिलेश के साथ फोटो जो है वो सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोडीन कफ सिरप से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आलोक की फोटो अखिलेश के साथ वायरल हुई है, जिसको लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, आलोक की फोटो है अखिलेश के साथ, और इसी को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि हर माफिया के संबंध जो है वो सपा से रहे हैं। और ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रही है, काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि विपक्ष सिरप मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन अब ये दाव थोड़ा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है इस फोटो के चलते, और इसीलिए अब सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है कि इस फोटो में अखिलेश यादव इसके साथ क्या कर रहे हैं। आलोक जो कि इस पूरे मामले में शामिल है, उसके साथ कैसे ये फोटो जो है वो अखिलेश यादव की सामने आई है। तो ये तस्वीर जो है वो अब समाजवादी पार्टी को घेरती हुई और खींचती भी इस पूरे मामले में नजर आ रही है। एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसएन साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से माफियाओं के तार जुड़े रहते हैं, और ये फोटो को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जल्द सारी चीजें सामने आ जाएंगी, अब जांच हो ही रही है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सही कहा। पूरी प्रदेश की जनता ये जानती है और पूरी प्रदेश की जनता ये कहती है कि समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा से अपराधियों के साथ रहा है। कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों के कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे, उनको संरक्षित करने का कार्य करते थे, उनके लिए तालाब खुनवाने का कार्य करते थे जेलों में, और उनको जो है प्रोटेक्ट करके अपने घर पे बुला के हवाई जहाज से चाय पिलाने का कार्य करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे कोई भी किसी भी जाति का, धर्म का, मत का, मजहब का होगा, अगर कब सिरप कांड में उसका नाम आएगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो किसी अपराधियों को बचाने का कार्य नहीं करती। और ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ट्रैक रिकॉर्ड, कि कभी तुष्टीकरण के नाम पे, कभी मजहबी तुष्टीकरण के नाम पे, भाई हाई कोर्ट की टिप्पणी है, कोई उस समय तो मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी नहीं किया था। उन्होंने कहा कब तक समाजवादी पार्टी भाई आतंकवादी और अपराधियों को बचाएगी, जब भाईचारे के नाम पे अपराधियों और आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया जाता है। दोबारा कहता हूँ, तिबारा कहता हूँ, बार बार कहूंगा कि वो जो कहा जाता है ना, जहां देखो सपा का झंडा समझो बैठा वहां है गुंडा, तो ये समाज के सभी लोग जानते हैं कि अपराधियों का साथ तो समाजवादी पार्टी का। ठीक है एसएन साहब। अमित जमाई साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अमित जमाई साहब, सवाल आप पूछ रहे थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्षी सवाल कर रहा है और कह रहा है जवाब आपको देना पड़ेगा। एक फोटो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। देखिए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में कोडीन के नाम पे कई हजार करोड़ का जो ड्रग का स्मगलिंग है, कफ सिरप का जो स्मगलिंग है, पूरा इसके अंदर जो एक कोडीन भाई है, कोडीन भाई एंड कंपनी, माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही साफ कहा है कि देखिए अब एक क्या कहते हैं, एक सिरप टास्क फोर्स भी बनानी चाहिए। एसटीएफ में वो जो ईमानदार ऑफिसर है ना, जो सूचना विभाग से इंटरव्यूज करवा रहे हैं कोडीन माफिया के, तो एक सिरप टास्क फोर्स नहीं बने। और हम ये कह रहे हैं कि आलोक सिंह का कोई किसी साल का फोटो है। सवाल ये है कि आलोक सिंह का बंगला अभी तक सूचना विभाग ही तो बचा रहा है, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। अगर है संपर्क, हम तो कह रहे हैं उड़ाइए इसका 24 घंटे के अंदर इसका जो बंगला है, लेकिन बंगला बचाने का काम कौन कर रहा है? ये मुख्यमंत्री का दफ्तर कर रहा है, क्योंकि एक बड़े पुलिस के अधिकारी मिशन पे आ रहे हैं और कोडीन भाई तो एक पुलिस है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमारा ये कहना है कि चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है, जो भी नाम इसके अंदर दिल्ली का ईडी नाम मार रहा है, छापा मार रहा है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का पूरा नेटवर्क है, अगर एक कोई ब्राह्मण नेता होता भी, अगर एक कोई बैकवर्ड या मुसलमान इसके अंदर शामिल होता, अब तक पूरे खानदान के बंगले और घर साम्राज्य को जो है। एसएन साहब, अमीक जमाई साहब तो कह रहे हैं कि उड़ा दीजिए बंगला, संबंधी सही चलिए उड़ा दीजिए। अमित जमाई साहब को ना उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए, खाली मुसलमान की बात थोड़ा ना करनी चाहिए। आप देखी होंगी कई 100 लोगों पे कार्रवाई हुई है, कई हजार लोगों पे कार्रवाई हुई है, इनकाउंटर में भी कई 100 लोग मारे गए हैं। इनको पूछिए ना कि कितने मुसलमान मारे गए। आप खाली मुसलमान पे क्यों रह जाते हैं? अमित जमाई साहब, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय राहुल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बुलडोजर चला क्या? नहीं, बुलडोजर
वहां चलता है। बुलडोजर के बाद भारत की न्यायिक व्यवस्था है, वो जांच करती है। हाँ, आप ललकार जरूर रहे थे अतीक अहमद के समय में कि कार्रवाई करके दिखाइए ना, और कार्रवाई करके दिखाया गया ना। मुख्तार अंसारी के समय में आप कह रहे थे कि जनता उनको सुनती है, आप कार्रवाई करके दिखाइए ना। उनको तो पंजाब तक ले जाके छुपाने का कार्य किए। क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते, इतने बड़े होते हैं कि सरकार अपने पे आ जाए तो उनको संरक्षित करने वाली ये सरकार थोड़े ना कि उनको उनके लिए जीते जी जो है वो मछली की व्यवस्था करे या मरने के बाद मतलब आप लोग संरक्षण देते थे माफियाओं को। मेरा ये कहना है कि 17 के बाद 25 में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। आपके राज्य में अगर ये साम्राज्य फला फूला, 17 में कोई भीड़ में आया, किसी ने फोटो खिंचाई है तो हमारी पार्टनरशिप नहीं हुई है। लेकिन जो लोग जौनपुर के कोडीन भाई जो सबसे बड़े इसके मुखिया हैं, इसको चलाने वाले हैं, उनके गाड़ी का साम्राज्य, झारखंड से पूरी कंपनी का नेटवर्क, फैजाबाद से नेटवर्क, ये जो पूरा नेटवर्क है ये साफ दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस उत्तर प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय जब इस बात को एड्रेस करता कि भाई विपक्ष ने हमें कोई बात बोली है, तो आप एड्रेस करने के बजाय एक फोटो लगा के पूरी गैंग को बचाने का काम कर रहे हैं। भाई आप जब ये कहते हैं कि अपराध से अर्जित संपत्ति, एक सिपाही, बर्खास्त सिपाही के पास इतना बड़ा बंगला तो हमारे एसएन सिंह भाई के पास भी नहीं होगा। ये लोग कितना लंबा हमारा विरोधी लोग हैं, लेकिन कितना ईमानदार लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। ये लोग 2 कमरे का मकान नहीं है, ये कहां से हो गया? तो हमारा ये कहना है ये जितने भी लोग हैं बुलडोजर स्टार्ट कब होगा, हम उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहली बार बुलडोजर कार्रवाई का आप समर्थन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई। एसएन साहब वैसे तो विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पहली बार अमीर साहब भी कह रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, देखिए जमई साहब ने इतना अच्छा याद दिलाया कि पहली बार यादव सिंह का नाम हम भी सुने थे भाई। हम लोग तो पढ़ लिख कर नोएडा दिल्ली में आए थे। वो है यादव सिंह, जिनको बचाने के लिए पूरी मुलायम सिंह जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी लग गई। पहली बार सुने थे गायत्री प्रजापति को। भाई अखिलेश यादव जी ने तो खुद भ्रष्टाचारी करके उनको बाहर निकाला, लेकिन नेताजी के किस दबाव में उस भ्रष्टाचारी को पुनः रखा गया, जो कह रहे थे कि उन्होंने जिसको 300 रुपए की हैसियत प्रमाण पत्र में जो बना रखा था 3000 करोड़ का कहां से हो गया। मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आदरणीय जमई साहब आप बताएंगे ना कि वो सभी गाड़ी आप ही के दरवाजे से होके आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप जौनपुर पे कितनी कार्रवाई? चलिए एसएन साहब, पूरा मसला है यहाँ पर जाहिर तौर पर जांच हो रही है, तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या है इस पूरे मसले में, कौन है आरोपी, ये तो पूरी तस्वीर सामने आनी ही है। हालांकि जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।